हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 के यूनिट 2 जो कि डिफरेंशियल कैलकुलस है उसका जो मैंने टॉपिक लिया है इस वीडियो लेक्चर में वो लिया है पार्शियल डेरिवेटिव। तो सबसे पहले बेटा हम लोग ये जानेंगे पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है, पार्शियल डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, किन किन बातों का ख्याल रखते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन करते समय। फिर उसके बाद हम यूनिवर्सिटी के आए हुए 4-5 कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे इस लेक्चर में। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये जानना है बेटे पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है। ठीक है, तो मान लीजिए पार्शियल डेरिवेटिव्स, पार्शियल डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो क्या होगा बेटे, ये कब होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन, पहले तो ये जानो। आप लोगों को याद होगा, आप लोगों ने पीछे हमेशा y पढ़ा है एज अ फंक्शन ऑफ x। तो आप वहां पे क्या लिखते थे, dy अपॉन dx या d2y अपॉन dx2, है ना। क्योंकि यहाँ पे टोटल डिफरेंशिएशन होता है, y यहाँ पे जो डिपेंडेंट वेरिएबल है एक था और इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी सिर्फ एक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक है। लेकिन पार्शियल डिफरेंशिएशन के केस में मान लीजिए z आपका x और y का दो का फंक्शन है। तो जब इसको डिफरेंशिएट करोगे बेटे तो यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, z डिपेंडेंट वेरिएबल है और x और y दोनों क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा हो गए। तो जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा हो जाते हैं तो जो डिफरेंशिएशन होता है हमारा वो पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है। अभी कैसे करते हैं, और इसको नोटेट, पहले तुम नोटेशन समझो। तो मान लीजिए जेड को अगर आप एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो तो आप लिखोगे डेबर जेड अपॉन डेबर एक्स या जेड एक्स, या चूंकि एफ डिफाइन है, फंक्शन लिखा है तो एफ एक्स। जेड को अगर वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो डेबर जेड अपॉन डेबर वाई, या आप इसको लिखोगे, ये ऑपरेटर फॉर्म है, सिंबॉलिक फॉर्म में जेड सफिक्स में वाई, सिंबॉलिक फॉर्म में एफ वाई, ये ऑपरेटर फॉर्म में। और जिस समय बेटे आप जेड को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे होगे, ध्यान रखना ये जो आपका वाई है, जेड को जब एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, ट्रीट वाई एज अ कांस्टेंट, यानी वाई अब आपका एक नंबर हो गया। और जब वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो ट्रीट एक्स एज अ कांस्टेंट। बस ये बात याद रखना, इंपॉर्टेंट बात है। जब आप वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो तो एक्स को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करोगे, और जब एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो तो वाई को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करोगे। ठीक, अब इसको मान लीजिए सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव चाहिए। तो मान लीजिए अब मैं जेड को एक्स के रिस्पेक्ट में दो बार डिफरेंशिएट कर रहा हूं, यानी डेबर जेड अपॉन डेबर एक्स को मैं एक्स के रिस्पेक्ट में एक बार और कर दूं, डेबर जेड अपॉन डेबर एक्स को। तो ये क्या बन जाएगा बेटे, डेबर टू जेड अपॉन डेबर एक्स टू। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हो, जेड एक्स एक्स दो बार एक्स, या एफ एक्स एक्स। सेम, जब एक्स के रिस्पेक्ट में दोबारा करो, चाहे तिबारा करो, चाहे 10 बार करो, वाई को कांस्टेंट की तरह ही ट्रीट करोगे। ठीक, अब मान लीजिए आप इसको डेबर जेड अपॉन डेबर एक्स को वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, तो ये क्या बन जाएगा बेटे, डेबर टू जेड अपॉन डेबर वाई डेबर एक्स, या जेड वाई एक्स, या एफ वाई एक्स। एक बात का विशेष ख्याल रखना, ये जो सिंबल है तो आखिरी में जो होता है इसमें उल्टा देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कहीं दे दिया गया एफ एक्स वाई, तो इसका मतलब क्या हुआ, एफ एक्स वाई का मतलब पहले एफ वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, फिर एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा। जैसे यहां पर एफ वाई एक्स, यानी एफ पहले एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हुआ, फिर वाई के रिस्पेक्ट में ये देखो। ठीक है, जेड वाई एक्स यानी जेड पहले एक्स के रिस्पेक्ट में हो फिर वाई के रिस्पेक्ट में। अब मैं चलता हूं, ये तो डेबर जेड अपॉन डेबर एक्स से मुझे मिल गया। अब मैं चलता हूं डेबर जेड अपॉन डेबर वाई के पास। अब डेबर जेड इधर मिटा देता हूं, ये आप लोगों ने देख लिया होगा। अब हम चलते हैं डेबर जेड अपॉन डेबर वाई के पास। चलिए, ठीक, इसको मैंने वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया। ठीक है, डिफरेंशिएट पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू वाई।
तो ये क्या हो गया बेटे, डेबर अपॉन डेबर वाई, डेबर जेड अपॉन डेबर वाई। तो ये हो गया, इसको क्या लिखोगे ऑपरेटर फॉर्म में, डेबर टू जेड अपॉन डेबर वाई टू। सिंबॉलिक फॉर्म में क्या लिखोगे, जेड वाई वाई, यानी जेड वाई के रिस्पेक्ट में दो बार, या एफ वाई वाई। अब मैं इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं, डिफरेंशिएट पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या हो जाएगा, डेबर अपॉन डेबर एक्स, डेबर जेड अपॉन डेबर वाई। तो इसको क्या लिखोगे, डेबर टू जेड अपॉन डेबर एक्स डेबर वाई। देखो बेटे, जो लास्ट में है उसके रिस्पेक्ट में पहली बार डिफरेंशिएट, पहले डिफरेंशिएशन हुआ, ठीक। इसको सिंबॉलिक फॉर्म में क्या लिखोगे, जेड एक्स वाई या एफ एक्स वाई, ठीक है। तो ये कुछ सिंबल्स हैं जो आपको हमेशा याद रखने होंगे। और एक इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है वो ये है बेटे कि इन जनरल एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ वाई एक्स। कहने का तात्पर्य, डेबर टू जेड अपॉन डेबर एक्स डेबर वाई इज इक्वल टू डेबर टू जेड अपॉन डेबर वाई डेबर एक्स, ठीक है। तो यानी ये मैं कहना चाह रहा हूं कि ये और ये दोनों सेम है। क्लियर। तो ये आपको सिंबल समझ में आ गया। बस एक बात विशेष याद रखिएगा कि जब एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो वाई को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करोगे, जब वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो एक्स को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करोगे। और बाकी डिफरेंशिएशन के सारे रूल्स वही हैं जो आप लोगों ने +2 लेवल तक पढ़ा है। डिफरेंशिएशन के रूल्स में कोई चेंजेस नहीं है, सिर्फ यहाँ पर ये दो नई चीजें हैं कि वेरिएबल दो हो गए हैं तो डिफरेंशिएशन पार्शियल होगा, और एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे तो वाई कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, और वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो एक्स कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। सबसे पहले एक बेसिक न्यूमेरिकल करता हूं जिससे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, फिर यूनिवर्सिटी के मेन न्यूमेरिकल्स करूंगा। इफ u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई प्लस साइन इनवर्स एक्स अपॉन वाई प्लस tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई, फाइंड डेबर u अपॉन डेबर एक्स एंड डेबर u अपॉन डेबर वाई। डेबर का मतलब होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो चलिए बेटे, सबसे पहले सोल्यूशन, u क्या दिया है आपका, एक्स स्क्वायर वाई प्लस साइन इनवर्स एक्स अपॉन वाई प्लस tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई। नंबर वन, डेबर यू अपॉन डेबर एक्स निकालना है, तो लिखिए डिफरेंशिएट वन पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट। अब मैंने क्या बताया, जब एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे तो क्या होगा बेटा, वाई कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, और जब वाई के रिस्पेक्ट में करोगे तो एक्स कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, ठीक है। तो यहां पर डेबर यू अपॉन डेबर एक्स, एक सेकंड कुछ प्रॉब्लम हो रही है, डेबर यू अपॉन डेबर एक्स, तो वाई कांस्टेंट की तरह ट्रीट होना है। तो इधर देखें, ये जो वाई है ये कांस्टेंट हो गया, तो वाई एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x प्लस साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, याद हो तुमको, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन या डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स क्या होता था, 1/√1 - x²। तो कोई बात नहीं, यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स अपॉन वाई है तो रूल वही चलेगा, 1/√1 - x² अपॉन y² इंटू एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है ना, तो डेबर अपॉन डेबर एक्स, एक्स अपॉन वाई, फंक्शन ऑफ फंक्शन, याद हो रूल था ना फंक्शन ऑफ फंक्शन, ठीक। tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/1 + x², और y तो कांस्टेंट है तो tan इनवर्स y भी कांस्टेंट हुआ, तो 0। x के रिस्पेक्ट में y को आपको कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना है। ये बन गया आपका इज इक्वल टू 2xy प्लस, यहां पर x अपॉन वाई है बेटे, x अपॉन वाई किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है, x के रेस्पेक्ट में, तो यानी y कांस्टेंट, तो y तो तुम्हारे लिए एक प्रकार से नंबर हुआ, तो 1/√1 - x² अपॉन y², और x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस 1/√1
वन प्लस एक्स स्क्वायर, सिंप्लीफाई कर लेना आप बाद में इसको एलसीएम वगैरह लेके। अब मुझे डेबर यू अपॉन डेबर वाई निकालना है। डिफरेंशिएट वन पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू वाई, वी गेट, चलिए डेबर यू अपॉन डेबर वाई की बारी आई, इज इक्वल टू, तो यहां पर एक्स कांस्टेंट हो गया तो एक्स स्क्वायर को बाहर ले लीजिए, दो फंक्शन का प्रोडक्ट है तो एक्स कांस्टेंट हो गया, वाई डिफरेंशिएट होगा और वाई का डिफरेंशिएशन वाई के रिस्पेक्ट में वन, प्लस साइन इनवर्स का एज इट इज वही वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इंटू एक्स बाई वाई किसके रेस्पेक्ट में होगा, वाई के रेस्पेक्ट में, तो अब एक्स कांस्टेंट हो जाएगा, प्लस tan इनवर्स एक्स का वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन जीरो, tan इनवर्स वाई का वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन वन अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि जब एक्स यहां पर वाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो एक्स कांस्टेंट तो एक्स के सब फंक्शन भी कांस्टेंट, तो दिस इक्वल टू एक्स स्क्वायर पहले का प्लस वन अपॉन अंडर रूट माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, अब यहां पर डेबर अपॉन डेबर वाई एक्स अपॉन वाई, तो यहां पर क्या हो जाएगा, वाई एक्स कांस्टेंट है तो वन अपॉन वाई का डिफरेंशिएशन माइनस वन अपॉन वाई स्क्वायर, वन अपॉन वाई का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस वन अपॉन वाई स्क्वायर। इससे आपको एक आइडिया लग गया होगा बेटे कि पार्शियल डिफरेंशिएशन करते कैसे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये वाला डिफरेंशिएशन ध्यान से देखना और ये डिफरेंशिएशन, और बाकी तुमने ये देखो एक्स के रेस्पेक्ट में जब किया तो वाई कांस्टेंट है तो एक्स का डिफरेंशिएशन वन वन अपॉन वाई, और जब एक्स अपॉन वाई को वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो एक्स कांस्टेंट है तो एक्स और वन अपॉन वाई का माइनस वन अपॉन वाई स्क्वायर, बाकी टेन इनवर्स और साइन इनवर्स का एज इट इज जैसे पीछे आप करते थे, ठीक है। चलिए अब हम न्यूमेरिकल पे आते हैं, प्रॉपर न्यूमेरिकल करते हैं, आइडिया भी लगेगा आपको इससे। इफ u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स y बाई एक्स माइनस वाई स्क्वायर टेन इनवर्स x बाई वाई, फाइंड डेबर टू यू अपॉन डेबर एक्स डेबर वाई। तो सबसे पहले इसका मतलब समझो बेटे, ये चाह क्या रहा है, आपको दिया है उसने u इज इक्वल टू क्या दिया है, एक्स स्क्वायर, लिख दो टेन इनवर्स y बाई एक्स माइनस वाई स्क्वायर टेन इनवर्स x बाई वाई, इक्वेशन नंबर वन, ठीक। चाह क्या रहा है, इसका मतलब ये हुआ बेटे, ये चाह रहा है कि पहले u y के रेस्पेक्ट में होगा, मैंने बोला ना उल्टा देखते हैं हमेशा, पहले u y के रेस्पेक्ट में होगा फिर रिजल्ट x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, ऐसे पहले आप निकालोगे डेबर u अपॉन डेबर y, फिर जो रिजल्ट आएगा उसको आप x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, आगे बात सुन में। चलिए तो आप लिख दीजिए यहां पे डिफरेंशिएट वन पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट, सॉरी विथ रिस्पेक्ट टू y, y के रिस्पेक्ट में हो रहा है डिफरेंशिएशन, तो डेबर u अपॉन डेबर y, अब बेटे जब y के रिस्पेक्ट में करोगे, ठीक है, तो यहां पे क्या है, दो फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन एंड सेकेंड फंक्शन, यहां पे भी दो फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन एंड सेकेंड फंक्शन, तो y के रिस्पेक्ट में करने पर x कांस्टेंट की तरह ट्रीट होना है, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लिख दोगे, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अब चूंकि tan में दोनों ही है, x और y दोनों है, तो ये तो डिफरेंशिएट होगा tan इनवर्स, तो tan इनवर्स x का क्या होता है, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो उसी पैटर्न पे वन अपॉन वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डेबर अपॉन डेबर वाई, वाई बाई एक्स, वाई बाई एक्स का वाई के रेस्पेक्ट में, माइनस यहां पर यहां भी वाई है और यहां भी वाई है, तो दोनों ही डिफरेंशिएट होंगे, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन बन के, तो माइनस वाई स्क्वायर, पहले टेन इनवर्स एक्स बाई वाई का किया, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इंटू डेबर अपॉन डेबर वाई एक्स बाई वाई, ये अभी शुरू में लिखेंगे, बाद में लिखना भी बंद कर देंगे हम, ये तो अभी सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूं मैं, और आपको भी सिर्फ समझना है, उसके बाद डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करना, माइनस अब वाई स्क्वायर की बारी आई, तो वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टू वाई इंटू टेन इनवर्स एक्स बाई वाई,
बस ये केयरफुली अगर आपने ये लाइन लिख दी तो अब अगला काम सिर्फ सिंप्लीफाई करना है। सो इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू वन, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डिवर वाई, वाई अपॉन एक्स को वाई के रिस्पेक्ट में, तो यानी एक्स कांस्टेंट है तो वाई का डिफरेंशिएशन 1/x माइनस वाई स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स कांस्टेंट हो गया और 1/y का डिफरेंशिएशन माइनस 1/y स्क्वायर माइनस 2y tan इनवर्स x बाई वाई। ये वाई स्क्वायर से ये वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। सो इज इक्वल टू इस x से एक स्क्वायर कैंसिल हो गया, एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y tan इनवर्स x अपॉन वाई। चेक कर लो यहां पर हमने प्रॉपर किया है कि नहीं किया है। ठीक है, देखिए फिर से एक बार समझाता हूं। ये एक्स स्क्वायर रहा, वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। हमको चाहिए क्या था, डेबर 2u अपॉन डेबर एक्स डेबर वाई। ठीक है, तो यहाँ पे x कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, तो एक्स स्क्वायर tan इनवर्स का 1/1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर और y बाई एक्स वाई के रिस्पेक्ट में। ठीक, माइनस यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन लग गया, तो वाई स्क्वायर एज इट इज tan इनवर्स x अपॉन वाई का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इंटू एक्स अपॉन वाई, फंक्शन ऑफ फंक्शन है वाई के रेस्पेक्ट में, माइनस वाई स्क्वायर का 2y tan इनवर्स x अपॉन वाई। ठीक है, उसके बाद यहां पे आप आए, इसको सिंप्लीफाई किया, एक्स स्क्वायर एलसीएम ले लिया, ऊपर ले गए और एक्स स्क्वायर पहले से था, वाई बाई एक्स का वाई के रिस्पेक्ट में, तो वाई का 1 और 1/x एज इट इज, माइनस वाई स्क्वायर यहां पे सिंप्लीफाई किया, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स बाई वाई का एक्स कांस्टेंट तो 1/y का माइनस 1/y स्क्वायर। ठीक, माइनस 2y tan इनवर्स x बाई वाई। तो ये ओ सॉरी, ये दो माइनस है ना, तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, इसको और आगे सिंप्लीफाई किया तो इन दोनों टर्म में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिनोमिनेटर में, तो एक्स कॉमन ले लो ऊपर से, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन, देखो इन दोनों टर्म से अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, प्लस माइनस का भी विशेष ख्याल रखना, देखो चेक करते समय देखा नहीं तो परेशान हो जाते अपन। 2y tan इनवर्स x अपॉन वाई कैंसिल आउट हो गए। सो दिस इंप्लाइज डेबर u अपॉन डेबर y इज इक्वल टू x माइनस 2y tan इनवर्स x अपॉन वाई। अब इसको किसके रेस्पेक्ट में करना है, x के रेस्पेक्ट में। डिफरेंशिएट इट पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट, x के रिस्पेक्ट में करोगे तो यहां पे फिर देखो, ये तो अकेला है, यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन, और फर्स्ट फंक्शन क्या है y, तो y कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, तो यानी सिर्फ हमें डिफरेंशिएट करना है x को और tan इनवर्स x अपॉन y को, x के रिस्पेक्ट में करना है तो y कांस्टेंट हो गया। तो अगले पेज पे हम चलते हैं, वी गेट डेबर 2u अपॉन डेबर x डेबर y, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 माइनस 2y, y कांस्टेंट है, माइनस 2y tan इनवर्स x अपॉन y का डिफरेंशिएशन, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इंटू डेबर अपॉन डेबर एक्स अपॉन वाई, तो ये हो गया इज इक्वल टू 1 माइनस 2y इंटू वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स अपॉन वाई का एक्स के रेस्पेक्ट में, तो वाई कांस्टेंट है, एक्स ही डिफरेंशिएट होगा तो 1/y, इस y से ये y कैंसिल हो गया। सो इज इक्वल टू 1 माइनस 2y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और सिंप्लीफाई करोगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो आंसर हो जाएगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर, आ गया होगा काफी हद तक समझ में। ठीक,
अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये थोड़ा सा अच्छा है। इफ ये 2018 में आया था AKTU में, एक्स स्क्वायर इक्वल टू AU प्लस BV एंड वाई स्क्वायर इक्वल टू AU माइनस BV, प्रूव दैट डेबर U अपॉन डेबर X Y सफिक्स में इंटू डेबर X अपॉन डेबर U V सफिक्स में इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू डेबर V अपॉन डेबर Y X सफिक्स में इंटू डेबर Y अपॉन डेबर V U सफिक्स में। ठीक। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। जैसे इनकी मीनिंग क्या है, इसकी मीनिंग क्या है। तो क्वेश्चन में ही मीनिंग छिपी हुई है। इसका मतलब हुआ यू डिफरेंशिएट हो रहा है एक्स के रेस्पेक्ट में और वाई को कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर रहे हैं। इसका मतलब हुआ यू डिफरेंशिएट हो रहा है एक्स के रेस्पेक्ट में और वाई को कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर रहे हैं। दैट मीन्स योर यू इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। इस डेरिवेटिव का मतलब तो यानी ये डिफरेंशिएशन तभी निकालोगे जब यू को तुम एक्स और वाई के टर्म में एक्सप्रेस कर पाओगे। इसका मतलब क्या हुआ, एक्स डिफरेंशिएट हो रहा है यू के रेस्पेक्ट में, वी को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्स जो डिफरेंशिएट होता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल और जिनके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यानी योर एक्स इज अ फंक्शन ऑफ यू एंड वी। तभी तो तुम एक्स को यू के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, वी को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करोगे। अभी बात सुन में। तो यहां पर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट पहचानना जरूरी होता है। अब जैसे ये है डेबर वी अपॉन डेबर वाई, तो डेबर वी अपॉन डेबर वाई का मतलब क्या हुआ, आप v को डिफरेंशिएट कर रहे हैं y के रेस्पेक्ट में और x को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना है। तो दैट मींस इसका मतलब v डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कौन है, x और y। v x और y पे डिपेंड कर रहे हैं। सेम पैटर्न पे यहां पे आ जाओ। इसका मतलब हुआ y डिफरेंशिएट हो रहा है v के रेस्पेक्ट में, तो y डिपेंडेंट वेरिएबल और किसका किसका फंक्शन है y, v और u का। भाई तुम जैसे इसको देखो, तुम y को तभी तो कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर सकते हो जब u x और y दोनों का फंक्शन होगा। ठीक। तो इस मीनिंग को देखते हुए तो यहां पर x और y तो u v के टर्म में दिए गए हैं, लेकिन अब आपको u और v की वैल्यू निकालनी है x और y के टर्म में। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना होगा, गिवन एक्स स्क्वायर इक्वल टू AU प्लस BV, नंबर 1, दिस इंप्लाइज x इक्वल टू अंडर रूट AU प्लस BV। ये लीजिए साहब 1A। दूसरा वाई स्क्वायर इक्वल टू AU माइनस BV। तो यहां से नंबर 2, यहां से मैंने बना दिया एक्स और वाई की वैल्यू तो निकाल दी मैंने यू और वी के टर्म में, क्योंकि दिया गया है AU माइनस BV टू बी। अब मुझे u और v चाहिए एक्स और y के टर्म में। ऐड 1 एंड 2, 1 और 2 को ऐड कर दो। वी गेट, हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2AU। सो दिस इंप्लाइज u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2A। इक्वेशन 3, u हो गया एक्स वाई के टर्म में। सब्ट्रैक्ट, इतनी लंबी कहानी ना लिखनी हो तो सिर्फ इतना लिख दो, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 gives x square minus y square equal to 2BV. So this implies v is equal to x square minus y square upon 2B। चलिए साहब, इक्वेशन नंबर 3। बस अब आपने सिर्फ डिफरेंशिएट करना है। तो सबसे पहले टर्म मैं इस पे आता हूं, डेबर यू अपॉन डेबर एक्स। और मुझे क्या चाहिए, बट डेबर यू अपॉन डेबर एक्स चाहिए और डेबर वी अपॉन डेबर वाई चाहिए। तो पहले एक एक पे हम गौर फरमाते हैं। डेबर यू अपॉन डेबर एक्स, तो आप क्या करोगे,
डिफरेंशिएट 3 पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट डेबर यू अपॉन डेबर एक्स इज इक्वल टू, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो वाई कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, तो 2x अपॉन 2a। ऊपर y 0 है ना, 2a तो पहले से कांस्टेंट है। ठीक, सो दिस इंप्लाइज, इसको प्रॉपर फॉर्म में लिख दो जैसा वो चाह रहा है, डेबर यू अपॉन डेबर एक्स, और आपने y को कांस्टेंट की तरह ट्रीट किया है, इक्वल टू x बाई ए। बॉक्स के अंदर रख दो, इसकी जरूरत पड़ेगी लास्ट में। अब डेबर एक्स अपॉन डेबर यू, तो या 1a पे आ जाओ, x की वैल्यू है। डिफरेंशिएट 1 पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू डेबर एक्स अपॉन क्या चाहिए, डेबर यू, यू, वी गेट डेबर एक्स अपॉन डेबर यू। अब यू के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो पहले तो पूरा का पूरा ब्रैकेट ही डिफरेंशिएट होगा, अंडर रूट, तो हो जाएगा 1/2 ए यू प्लस बी वी की पावर -12 इंटू, अब ए यू प्लस बी वी का डिफरेंशिएशन यू के रिस्पेक्ट में, ए यू प्लस बी वी का डिफरेंशिएशन यू के रिस्पेक्ट में, ए बी कांस्टेंट की तरह ट्रीट होना है ना। ठीक, सो दिस इंप्लाइज डेबर एक्स अपॉन डेबर यू, वी को कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर रहे हो, ए अपॉन 2 रूट ए यू प्लस बी वी, और रूट ए यू प्लस बी वी की वैल्यू क्या है, एक्स, तो ए अपॉन 2x। इसको भी बॉक्स के अंदर रखू। ठीक, मैं इकट्ठे ही प्रूफ करेंगे अपन, चाहो तो प्रूफ अभी ही पे कर दो। ठीक है, हेंस डेबर यू अपॉन डेबर एक्स वाई इंटू डेबर एक्स अपॉन डेबर वाई, सॉरी वाई नहीं यू है, गलत लिख दिया मैंने, यू, डेबर एक्स अपॉन डेबर यू वी इज इक्वल टू एक्स बाई ए इंटू ए बाई 2x। सो दिस इंप्लाइज, पहला पार्ट हमारा प्रूफ हो गया, दिस इंप्लाइज डेबर यू अपॉन डेबर एक्स वाई इंटू डेबर एक्स अपॉन डेबर यू वी इज इक्वल टू, एक्स से एक्स कैंसिल, ए से ए कैंसिल, 1/2। पहला पार्ट प्रूफ हो गया। लास्ट में लिखेंगे, ये चाहो तो आप इंक नहीं चेंज करोगे तो बॉक्स के अंदर रख देना। ठीक है, अब अगला आपको चाहिए डेबर वी अपॉन डेबर वाई, यानी 3 का नंबर आया। ठीक है, तो मैं इसको इरेज कर देता हूं, समझा तो चुका हूं, क्यों दूसरे पेज में चलूं, बार बार पलटना पड़ेगा पेज। यहाँ पे बॉर्डर बना देता हूं, मेरा काम हो जाएगा इतने में। ठीक है, अब आप लिखो डेबर वी अपॉन डेबर वाई चाहिए, तो वी कहां है, इक्वेशन नंबर 3। डिफरेंशिएट 3 पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू वाई, वी गेट डेबर वी अपॉन डेबर वाई 1/2a, एक्स, एक्स कॉन्स्टेंट की तरह ट्रीट होना है तो एक्स स्क्वायर का 0 और वाई स्क्वायर का -2y। सो दिस इंप्लाइज डेबर वी अपॉन डेबर वाई, और आपने एक्स को कांस्टेंट की तरह ट्रीट किया है, इज इक्वल टू -y/a। क्लियर। अब क्या चाहिए तुम्हें, डेबर वाई अपॉन डेबर वी, यानी 2b को डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट 2b, अरे 2b यहाँ पे यार, डिफरेंशिएट 1b, एक्स वाला कहाँ डिफरेंशिएट किया, ये ना, तो यहाँ पे 1a है बेटे, सॉरी मैंने 1 लिख दिया था, यहाँ पे 1a लिख देना। डिफरेंशिएट 1a, 1a। अब अभी याद आया मैंने जब 2b लिखा, तो अब y वाला इसको डिफरेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में, v के रिस्पेक्ट में। वी गेट पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू v, वी गेट डेबर y अपॉन डेबर v इज इक्वल टू, वही अपनी कहानी, 1/2 ए यू माइनस बी वी की पावर -12 इंटू ए यू माइनस बी वी वाई, वी के रेस्पेक्ट में, तो
ए यू माइनस बी वी वी के रिस्पेक्ट में होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस बी, क्योंकि यू तो कांस्टेंट की तरह ट्रीट होना है। यहाँ पे y इज अ फंक्शन ऑफ u एंड v ना, तो जब y इज अ फंक्शन ऑफ u एंड v, तो जब y को v के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो u कांस्टेंट की तरह ट्रीट हो रहा है। सो इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन टू अंडर रूट ए यू माइनस बी वी। सो दिस इंप्लाइज डेबर y अपॉन डेबर v u इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन टू वाई। बस मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी बॉक्स के अंदर लिख देना था और ये वाला रिजल्ट भी बॉक्स के अंदर रखना था। बॉक्स इसलिए बनाते हैं कि हमें झलक जाएगा। हेंस हेंस डेबर v अपॉन डेबर y x इंटू डेबर y अपॉन डेबर v u इज इक्वल टू माइनस वाई बाई, ये तो कुछ गड़बड़ हुआ गुरु यार। हाँ, डेबर v अपॉन डेबर y, ये किसको, थ्री को किया ना, थ्री में तो नीचे b था यार, ए, जल्दबाजी में ही होता है, b माइनस वाई बाई बी इंटू माइनस बी अपॉन टू आई, सो इज इक्वल टू वाई से वाई कैंसिल, वन बाई टू। ये भी देखो प्रूफ हो गया। ठीक, बस अब आप फाइनल रिजल्ट लिख दीजिए जो ये चाह रहा था। हेंस डेबर यू अपॉन डेबर एक्स वाई इंटू डेबर एक्स अपॉन डेबर यू वी इज इक्वल टू वन बाई टू इज इक्वल टू डेबर वी अपॉन डेबर वाई एक्स इंटू डेबर वाई अपॉन डेबर वी यू। हेंस प्रूफ्ड। ठीक, चलिए दूसरे न्यूमेरिकल पे आते हैं। तीसरे न्यूमेरिकल पे क्वेश्चन नंबर 3, ये भी 2017 का है। इफ e टू द पावर माइनस z अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू x minus y, then show that y डेबर z अपॉन डेबर x प्लस x डेबर z अपॉन डेबर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो बेटा सबसे पहले आपको मैंने पहले पहचानना सिखाया है कि कौन डिपेंडेंट है कौन इंडिपेंडेंट है। डेरिवेटिव क्या चाहिए आपको, डेबर जेड अपॉन डेबर एक्स, और यहां चाहिए डेबर जेड अपॉन डेबर वाई। तो यानी आपका जेड डिपेंडेंट वेरिएबल है, जो डिफरेंशिएट होता है वो डिपेंडेंट, और जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होता है इंडिपेंडेंट। तो जेड डिपेंडेंट वेरिएबल है और वो एक्स और वाई पे डिपेंड कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चे कि इसका मतलब हुआ तुम्हारा जो जेड है वो एक्स वाई का फंक्शन है, तभी तुम डेबर जेड अपॉन डेबर एक्स और डेबर जेड अपॉन डेबर वाई निकाल पाओगे, जब तुम्हारा जेड एक्स और वाई का फंक्शन होगा। लेकिन यहां पर सब कुछ मिक्स वेज बना हुआ है, कुछ पता ही नहीं चल रहा, जेड को आप एक्सप्रेस कर ही नहीं पा रहे हो। तो सबसे पहला काम जो आपका होगा यहाँ पे, जेड को एक्स वाई के टर्म में एक्सप्रेस करना। तो गिवन e टू द पावर माइनस जेड अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई। सो दिस इंप्लाइज, पहले तो प्लस बनाओ, e टू द पावर जेड अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स माइनस वाई, यानी दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो ये इधर आके, ठीक है, या इनवर्स ले लिया दोनों साइड में, चाहे जैसे समझो, तो ये माइनस हट गया। सो दिस इंप्लाइज z अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एल एन एक्स माइनस वाई। सो दिस इंप्लाइज z इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू एल एन एक्स माइनस वाई। इक्वेशन नंबर 1। अब तुम्हारा जेड प्रॉपर एक्स वाई के टर्म में एक्सप्रेस हो गया। अगले पेज पे लिखता हूं जेड इक्वल टू, तो अब तुम्हारा जो जेड है वो प्रॉपर एक्स वाई के टर्म में एक्सप्रेस हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एल एन एक्स माइनस वाई। चेक कर लेता हूं सही कॉपी किया कि नहीं। हाँ, ठीक है, यानी सारा कुछ एक माइनस ही था। क्लियर। अब बेटे आपको चाहिए डेबर जेड अपॉन डेबर एक्स, डेबर जेड अपॉन डेबर, चलिए ये नंबर 1 रहा। डिफरेंशिएट
वन पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट एक्स के रिस्पेक्ट में केयरफुली, बहुत केयरफुली करेंगे, डे बार जेड अपॉन डे बार एक्स। यहाँ पे दो टर्म है, एक फर्स्ट फंक्शन और ये है तुम्हारा सेकेंड फंक्शन, इज इक्वल टू पहले फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन तो 2x, y का डिफरेंशिएशन 0 इंटू एल एन एक्स माइनस वाई। अब बारी आई सेकेंड फंक्शन की, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एज इट इज कॉपी कर दो। एल एन का लॉग एक्स का क्या होता है 1/x, 1/x माइनस वाई इंटू, फिर से समझाने के लिए लिखे दे रहा हूं, वैसे कायदे से अब तुम लोग इतने ट्रेंड हो गए हो कि अब डिटेल में बहुत ज्यादा नहीं बार बार लिखना, इंटू एक्स माइनस वाई का एक्स के रिस्पेक्ट में 1, सो दिस इक्वल टू 2x ln x माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वाई। चाहूं तो मैं इसको यहां पे ब्रेक कर सकता हूं, लेकिन अभी ब्रेक नहीं कर रहा, इसको एज इट इज मौजूद रहने दे रहा हूं। या आपकी इच्छा हो तो कर दो भाई, ये फैक्टर हो जाएंगे। देखो ये x माइनस वाई, यहाँ पे क्या बचेगा x प्लस वाई। ठीक, चलिए कर ही दिया हमने। सो दिस इंप्लाइज y, आपको y डेबर जेड अपॉन डेबर एक्स चाहिए था, इज इक्वल टू 2xy ln x माइनस वाई प्लस वाई एक्स प्लस वाई, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, एक बार और चेक कर लो बेटा, y ही चाहिए था ना। ठीक है। हम्म अब चलिए, नाउ डिफरेंशिएट, नाउ डिफरेंशिएट इक्वेशन y के रिस्पेक्ट में कर दो, तो वही फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन, डेबर जेड अपॉन डेबर वाई। पहले फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन हुआ तो मिलेगा यहाँ पे -2y, क्योंकि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0, एक्स कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, वाई स्क्वायर का 2y -2y। सेकेंड फंक्शन एज इट इज ln x माइनस वाई प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ln का 1/x माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई का y के रिस्पेक्ट में -1। तो ये हो गया -2y ln x माइनस वाई माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वाई। फिर से वही x माइनस वाई, इसको कैंसिल करके x प्लस वाई दे देगा। ठीक, सो दिस इंप्लाइज, अब तुमको चाहिए था x डेबर जेड अपॉन डेबर वाई, तो ये हो गया इक्वल टू -2xy ln x माइनस वाई माइनस एक्स एक्स प्लस वाई, इक्वेशन नंबर 4। चेक करो जरा, एड इक्वेशन, सॉरी इक्वेशन नंबर 4 नहीं 3, एड इक्वेशन 2 and 3, वी गेट, देखो बेटा ये प्लस का और सेम माइनस का तो खत्म हो जाएंगे, बस यही बचेंगे। वी गेट एक्स, सॉरी वाई डेबर जेड अपॉन डेबर एक्स प्लस एक्स डेबर जेड अपॉन डेबर वाई इज इक्वल टू एक्स वाई एक्स प्लस वाई माइनस एक्स एक्स प्लस वाई, सिंप्लीफाई कर दो, इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, सो इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, हमें प्रूफ क्या करना था, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी कहीं हमसे प्लस माइनस की मिस्टेक हुई है। क्लियर, हमें वो प्लस माइनस की मिस्टेक अब ढूंढनी है। हमारा देखो ना, हमारा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है, और जबकि आंसर है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो यानी हमने कहीं प्लस माइनस की मिस्टेक की है, वो प्लस माइनस की मिस्टेक ढूंढते हैं। वो गलती हुई है हमें यहां से, देखो वो गलती ये हुई, मैंने ln x माइनस वाई का इनवर्स होगा बेटे, क्योंकि ln जब ट्रांसफर हुआ तो z अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ln x माइनस वाई का इनवर्स, तो यानी इज इक्वल टू माइनस ln x माइनस वाई, तो यानी हमें माइनस साइन बाहर लगाना पड़ेगा। अब चूंकि हम करेक्शन तो कर नहीं सकते,
तो एज इट इज माइनस साइन लेके चलो आगे। ये माइनस यहां लगाया, देखो ना ये ln x माइनस वाई का इनवर्स बनेगा ना। तो अब यहां पे भी हम माइनस लगा दें, माइनस। तो बस बेटे माइनस बाहर लगा दो ब्रैकेट के, आप लोग अपनी कॉपी में करेक्शन कर लेना, इसको वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिख देना। तो ये माइनस माइनस बाहर लगा दिया, तो ये हो गया माइनस, और ये भी हो गया माइनस। ठीक, यहां पर जब किया तो यहां भी माइनस साइन बाहर रहेगा, तो ये माइनस जब अंदर गया, ये माइनस बाहर है, तो ये हो गया प्लस, और ये हो गया प्लस। तो यहां पे बेटे ये माइनस और ये प्लस, तो ये माइनस माइनस प्लस प्लस, तो ये आ गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। बहुत केयरफुल रहना होता है बेटे डिफरेंट इन सब में। ठीक है, चलिए, बस एक मिस्टेक थी यहाँ पे, उसकी वजह से रेक्टिफाई हो गया अपनी प्रॉब्लम। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ n so that the equation v is equal to r to the power n 3 cos square theta माइनस वन सेटिस्फाइज, ये 2014 में आया था, आया तो दो तीन बार है। सेटिस्फाइज द रिलेशन डेबर अपॉन डेबर आर, आर स्क्वायर डेबर वी अपॉन डेबर आर प्लस 1 अपॉन साइन थीटा डेबर अपॉन डेबर थीटा साइन थीटा डेबर वी अपॉन डेबर थीटा इज इक्वल टू जीरो। आपको एन की वो वैल्यू बतानी है जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करे। तो अल्टीमेटली कहानी तो आपके पास ये घूम के आई कि आपके पास वी दिया गया है और आपको वी को ही डिफ्रेंशिएट करना है। तो एक एक टर्म पे हम फोकस करते हैं, पहले हम इस टर्म पे फोकस करेंगे, फिर हम ये वाला टर्म निकाले बनाएंगे, फिर दोनों को जोड़ना है, बस और कुछ नहीं करना अपने को। तो गिवन हमें क्या दिया है, v इज इक्वल टू आर टू दावर एन 3 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। नंबर वन लिख दीजिए, डिफ्रेंशिएट वन पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू आर, आर के रिस्पेक्ट में, वी गेट डेबर वी अपॉन डेबर आर, यानी थीटा वाले टर्म पूरी तरह कांस्टेंट की तरह ट्रीट होंगे। तो यानी ये पूरी तरह कांस्टेंट हो गया, सिर्फ आर की पावर एन डिफ्रेंशिएट होगा। एन आर की पावर एन माइनस वन 3 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, पहला डेबर वी अपॉन डेबर आर आ गया। ठीक है, चलिए डेबर वी अपॉन डेबर आर आ गया। अब इसको आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, देखो आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया है, सो दिस इंप्लाइज आर स्क्वायर डेबर वी अपॉन डेबर आर इज इक्वल टू एन, आर की पावर अब एन प्लस वन हो जाएगा, 3 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। ठीक, अब ये जो रिजल्ट आया है आर स्क्वायर डेबर वी अपॉन डेबर आर, यानी ये जो रिजल्ट है, ये जो आपके पास ये रिजल्ट है, इसको किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, आर के रिस्पेक्ट में। ठीक, तो क्या हो गया, सो दिस इंप्लाइज डेबर अपॉन डेबर आर, आर स्क्वायर डेबर वी अपॉन डेबर आर, तो राइट हैंड में भी आर के रिस्पेक्ट में होगा, थीटा एज इट इज कांस्टेंट चल रहा है, एन एन प्लस वन आर की पावर एन 3 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, इसको बॉक्स के अंदर रखो और इसको एक नंबर दे दो, नाम दे दो। इक्वेशन नंबर वन दिया था, इसको दे दो इक्वेशन नंबर टू, ये हो गई इक्वेशन नंबर टू। ठीक, चलिए ये पहला पार्ट हो गया। अब दूसरे पार्ट की बारी आई, तो दूसरा पार्ट शुरू करेंगे हम डेबर वी अपॉन डेबर थीटा से।
पहले डेबर वी अपॉन डेबर थीटा निकालेंगे, फिर उसको साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो रिजल्ट आएगा उसको फिर से थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, फिर साइन थीटा से डिवाइड करेंगे। आगे बस में फिर से समझा रहा हूं, पहले डेबर वी अपॉन डेबर थीटा निकालेंगे, फिर जो डेबर वी अपॉन डेबर थीटा को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उस पूरे को थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, फिर उस पूरे को साइन थीटा से डिवाइड करेंगे। लिखिए, डिफरेंशिएट वन पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू थीटा वी गेट। अब आर कांस्टेंट हो गया, यानी अब ये कांस्टेंट है, सिर्फ इस ब्रैकेट पे फोकस करना है। डेबर वी अपॉन डेबर थीटा इज इक्वल टू आर टू द पावर एन 3 to 6 cos थीटा इंटू माइनस साइन थीटा माइनस 0, 1 का 0, तो ये हो गया -6 r टू द पावर n साइन थीटा कॉस थीटा डेबर वी अपॉन डेबर थीटा। अब साइन थीटा से मल्टीप्लाई करना है, सो दिस इंप्लाइज साइन थीटा डेबर वी अपॉन डेबर थीटा इज इक्वल टू -6 r टू द पावर n साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, ब्रैकेट के अंदर रख दो। अब इस पूरे को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो दिस इंप्लाइज डेबर अपॉन डेबर थीटा साइन थीटा डेबर वी अपॉन डेबर थीटा इज इक्वल टू 6 भी कांस्टेंट, आर की पावर एन भी कांस्टेंट, सिर्फ ये डिफरेंशिएट होगा। तो पहले फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, साइन स्क्वायर थीटा को डिफरेंशिएट किया तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा का डिफरेंशिएशन हो गया इंटू कॉस थीटा एज इट इज, प्लस अब कॉस थीटा की बारी आई तो साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज, कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, so this equal to -6 r to the power n 2 sin theta into cos square theta plus नहीं, सॉरी माइनस साइन क्यूब थीटा। अब इस पूरे को साइन थीटा से डिवाइड करना है, सो दिस इंप्लाइज 1 अपॉन साइन थीटा डेबर अपॉन डेबर थीटा साइन थीटा डेबर वी अपॉन डेबर थीटा इज इक्वल टू -6 r टू द पावर n 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बस बेटे ये हो गई इक्वेशन नंबर 3, दोनों को ऐड कर दो। आगे बात सुन में, ये आपकी कौन सी इक्वेशन है? 3 नंबर। ऐड इक्वेशन 2 and 3, we get डेबर अपॉन डेबर आर स्क्वायर, क्या था डेबर अपॉन डेबर आर स्क्वायर डेबर वी अपॉन डेबर आर प्लस 1 अपॉन साइन थीटा डेबर अपॉन डेबर थीटा साइन थीटा डेबर वी अपॉन डेबर थीटा इज इक्वल टू, राइट हैंड पे एक एक को कॉपी कर दो, यहां से n+1 r की पावर n 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 n+1 r की पावर n 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस, दूसरे वाले का क्या आया था? -6 r की पावर n, -6 r की पावर n 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां पे खेल है बेटे, इज इक्वल टू n+1 r की पावर n 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, दूसरे वाले ब्रैकेट में भी मुझे 3 cos स्क्वायर थीटा बनता दिख रहा है। कैसे? साइन स्क्वायर थीटा को तुम क्या लिख सकते हो? -1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस बाहर है तो -1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, सो दिस इक्वल टू n+1 r टू द पावर n 3 cos स्क्वायर थीटा -1 -6 r टू द पावर n
टू, सॉरी 3 cos² थीटा -1, माइनस अंदर ले जाओ, सो दिस इक्वल टू n+1 r⁴n से, अरे से हाँ तो क्या सेम है बेटे, 3 cos² थीटा -1, सॉरी माइनस अंदर ले जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सो दिस इंप्लाइज r⁴n 3 cos² थीटा -1 तुमने कॉमन ले लिया, अंदर ब्रैकेट में बचा n² + n -6, इसकी वैल्यू आ गई। ठीक, अब क्या कहा है, रिलेशन क्या था, इक्वल टू 0 रखना है नाउ, और n की किस वैल्यू के लिए 0 होगा, डेबर अपॉन डेबर r² डेबर v अपॉन डेबर r प्लस 1/sin थीटा डेबर अपॉन डेबर थीटा साइन थीटा डेबर v अपॉन डेबर थीटा इज इक्वल टू 0 implies r⁴n 3 cos² थीटा -1 n² प्लस n -6 इक्वल टू 0। अब यहां पे तुम्हारे पास दो पॉसिबिलिटी है। दो पॉसिबिलिटी क्या है बेटे, पहली पॉसिबिलिटी या तो ये 0 के बराबर हो, दूसरी पॉसिबिलिटी या तो ये 0 के बराबर, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट 0 है, या दोनों 0। ये 0 नहीं हो सकता, उसका रीजन है क्योंकि यही तो तुम्हारा v है, देखो यही तो तुम्हारा v है, r⁴n 3 cos² थीटा -1। तो अगर ये 0 हो गया तो पूरी कहानी 0 हो गई, तो दिस कैन नॉट बी इक्वल टू 0, सो दिस इंप्लाइज n² प्लस n -6 इक्वल टू 0। फैक्टर कर दो, n² प्लस 3n -2n -6 इक्वल टू 0, so this implies n+3 n -2 इक्वल टू 0, so this implies n इक्वल टू 2, -3। आंसर n की दो वैल्यूज आएंगी। ठीक, चलिए लास्ट न्यूमेरिकल, ये भी बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है, ये बहुत चीजें आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा। क्वेश्चन, इफ u इज इक्वल टू, सारे मैंने कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल ही लिए हैं, f ऑफ r वेयर r² इक्वल टू x² प्लस y², prove that डेबर 2u अपॉन डेबर x2 प्लस डेबर 2u अपॉन डेबर y2 इज इक्वल टू f'(r) प्लस 1/r f'(r). ठीक, चलिए साहब प्रूफ पे आइए। अब तक बहुत कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, बचे कुछ यहाँ क्लियर हो जाएंगे। ये क्या कह रहा है, u इज अ फंक्शन ऑफ r वेयर r² इक्वल टू x² प्लस y², और r इज अ फंक्शन ऑफ xy, तो फाइनली u इज अ फंक्शन ऑफ xy, तभी तो डेबर u अपॉन डेबर x डेबर 2u अपॉन डेबर y2 निकाल रहे हो। ठीक है, तो आप u x r का फंक्शन है, इसने सिर्फ r की वैल्यू नहीं डाली, f ऑफ √x² प्लस y² नहीं लिखा, f ऑफ r लिख दिया। तो यानी बेटे आप सबसे पहले क्या करोगे, गिवन u इज इक्वल टू f ऑफ r। ठीक, सो दिस इंप्लाइज डेबर u अपॉन डेबर x, पहले डेबर u अपॉन डेबर x निकालो, तो डेबर अपॉन डेबर x f ऑफ r, चेन रूल लग जाएगा। क्या f ऑफ r x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो सकता है, नहीं, तो चेन रूल लग गया, तो डेबर अपॉन डेबर r f ऑफ r इंटू डेबर r अपॉन डेबर x। आ गया समझ में। अब यहां पे डेबर r अपॉन डेबर x डेबर r अपॉन डेबर y चाहिए तुमको, तो उसको भी निकालना होगा आपको। आप यहां पे लिखो r² इक्वल टू x² प्लस y², इसको डाल दो 1, इसको डाल दो 2, आपकी कॉपी में बगल में हाथ खींच देना, डिफरेंशिएट टू partially with respect to x, we get 2r डेबर r अपॉन डेबर x इज इक्वल टू 2x, चूंकि x और y का फंक्शन है ना, तो r² का डिफरेंशिएशन 2r फिर इंटू डेबर r अपॉन डेबर x, सो दिस इंप्लाइज डेबर r अपॉन डेबर x इक्वल टू x/r। यहां पर जरा देखो सिमेट्री है, x और y को इंटरचेंज करने पर r² की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो सिमिलरली लिख सकते हो, सिमिलरली डेबर r अपॉन डेबर y की वैल्यू आ जाएगी y/r,
एक्स को वाई से रिप्लेस कर दिया मैंने, सिमेट्री है ना, एक्स और वाई को इंटरचेंज करने पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा आर स्क्वायर की वैल्यू पे। तो डेबर आर अपॉन डेबर एक्स, एक्स बाई आर आया, तो डेबर आर अपॉन डेबर वाई क्या हो जाएगा, वाई बाई। तो यहां पे वैल्यू डाल दो। सो दिस इंप्लाइज डेबर यू अपॉन डेबर एक्स इज इक्वल टू डेबर एक्स बाई आर इंटू एफ आर का आर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन एफ डैश। अब तुमको डेबर टू यू अपॉन डेबर एक्स टू निकालना है। नाउ दिस इंप्लाइज डेबर टू यू अपॉन डेबर एक्स टू। अब बेटे यहाँ पे कितने फंक्शन है, 3 फंक्शन। एक एक्स तो खुद ही है, आर जिसके अंदर एक्स और वाई छिपा हुआ है, एफ डैश आर इसके अंदर भी एक्स और वाई छिपा हुआ है। तो तीनों ही एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होंगे। तो कैसे करेंगे हम एक एक को करेंगे। सबसे पहले हम कैसे, पहले एक्स की बारी आई, तो डेबर एक्स अपॉन डेबर एक्स इंटू 1/r इंटू एफ डैश आर। हमने पहले एक्स का निपटारा किया, प्लस हमने एक्स रोका, अब हमने डेबर एक्स 1/r को डिफरेंशिएट किया इंटू एफ डैश आर। फिर हमने एक्स को रोका, 1/r को रोका इंटू डेबर अपॉन डेबर एक्स एफ डैश आर। अब यहां पे फिर से चेन रूल लगाओ। ये तो डेबर एक्स अपॉन डेबर एक्स 1 हो गया, तो ये तो आ गया 1/r एफ डैश आर, ठीक है, प्लस एक्स इंटू 1/r, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा नहीं, तो ये बन गया डेबर अपॉन डेबर आर 1/r इंटू डेबर आर अपॉन डेबर एक्स। आर तो एक्स के, आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, ठीक, इंटू एफ डैश आर प्लस एक्स बाई आर। सेम यहां पे भी चेन रूल लग जाएगा, डेबर अपॉन डेबर आर एफ डैश आर इंटू डेबर आर अपॉन डेबर एक्स। चलिए, इज इक्वल टू 1/r एफ डैश आर प्लस एक्स 1/r का आर के रिस्पेक्ट में माइनस 1/r स्क्वायर। डेबर आर अपॉन डेबर एक्स हमने निकाल रखा है, एक्स बाई आर एफ डैश आर प्लस एक्स बाई आर एफ डैश आर का आर के रेस्पेक्ट में एफ डबल डैश आर इंटू डेबर आर अपॉन डेबर एक्स बाई आर। सो दिस इक्वल टू 1/r एफ डैश आर, यहां पे हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन आर क्यूब, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन आर क्यूब एफ डैश आर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर एफ डबल डैश आर। एफ डैश आर वाली ये दोनों टर्म क्लब कर दो, तो 1/r माइनस एक्स स्क्वायर बाई आर क्यूब आ जाएगा, ठीक है। सो डेबर टू यू अपॉन दिस इंप्लाइज डेबर टू यू अपॉन डेबर एक्स टू इक्वल टू 1/r माइनस क्या था, एक्स स्क्वायर बाई आर क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर बाई आर क्यूब एफ डैश आर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर एफ डबल डैश आर। बस बेटे हो गया काम अपना। सो इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन आर क्यूब एफ डैश आर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर एफ डबल डैश आर। सो दिस इंप्लाइज डेबर टू यू अपॉन डेबर एक्स टू इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू वाई स्क्वायर। क्यों भाई, क्योंकि आर स्क्वायर की वैल्यू अब बताई नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन आर क्यूब एफ डैश आर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर एफ डबल डैश आर। इसको डाल दो इक्वेशन नंबर 3। अब तुम परेशान होगे कि डेबर टू यू अपॉन डेबर वाई टू भी निकालना पड़ेगा क्या, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आर की वैल्यू, आर में मैंने अभी चेक किया था ना, अपन ने बताया था सिमेट्री है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो यहां पे सिर्फ सिमिलरली लिखना है। सिमिलरली डेबर टू यू अपॉन डेबर वाई टू इज इक्वल टू, बस एक्स और वाई इंटरचेंज कर दो, वाई की जगह एक्स लिख दो और एक्स की जगह वाई, एक्स स्क्वायर अपॉन आर क्यूब एफ डैश आर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर एफ डबल डैश। इक्वेशन नंबर 4 दोनों जोड़ दो, एड
इक्वेशन 3 and 4 we get debar 2u upon debar x2 plus debar 2u upon debar y2 is equal to x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन आर क्यूब। देखो टर्म्स ऊपर नीचे लिखे हैं तो मैं सीधे कॉमन ले लिया, लाइन बचा ली। एफ डैश आर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर एफ डबल डैश आर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या है, आर स्क्वायर अपॉन आर क्यूब एफ डैश आर प्लस आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर एफ डबल डैश आर। So this equal to 1 by r square upon r cube f dash r plus f double dash r। आई थिंक यही प्रूफ करना था, बस हैंस प्रूव्ड। क्लियर। चलिए बच्चों, आई पार्शियल डिफरेंशिएशन के मैथ कॉम्प्लिकेटेड 4-5 ये न्यूमेरिकल कर दिए हैं, एक आधा आसान कर दिया, कॉन्सेप्ट क्लियर है, बाकी आपको बुक से लगाने होंगे। बुक से लगाकर 2-4-5 न्यूमेरिकल और लगाना, उससे आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है, चलिए ऑल द बेस्ट।